गुरुजी, प्यारी संगत जी, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, गुरु जी का सत्संग सुनना साक्षात उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसीलिए आपसे करमबंद निवेदन है कि सत्संग को बीच में कभी न छोड़े। सत्संग अधूरा छोड़ना गुरु जी के प्रसाद का निरादर करने के समान माना जाता है। कृपया करके सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ अंत तक श्रवण करें। यदि गुरु जी ने आपके जीवन में भी अपनी मेहर बरसाई है और आप अपना शुक्राना सत्संग हमारे गुरु परिवार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपना अनुभव लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में यदि कोई भी शंका या प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे प्यारे गुरुजी महाराज साक्षात महाकाल का रूप हैं। उनका हृदय इतना विशाल है कि वह बिना मांगे ही अपने बच्चों के सारे कष्ट हर लेते हैं। संगत जी, आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर इंसान किसी न किसी स्वार्थ, बीमारी या तनाव से घिरा है, गुरु जी का दरबार एक ऐसा सच्चा और पवित्र स्थान है जहां आत्मा को असीम शांति मिलती है। गुरु जी हमेशा कहते थे, रब तो डरो नहीं, रब नाल प्यार करो। वह कभी किसी दिखावे या भारी कर्मकांड के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने हमें बहुत ही सरल और सहज जीवन जीने की राह दिखाई है। उनका एक बहुत ही प्यारा और गहरा वचन है, मांगो नहीं मानो। हम इंसान हमेशा अपनी सीमित बुद्धि से परमात्मा से दुनिया भर की चीजें मांगते रहते हैं, लेकिन जब हम अपनी मांगे छोड़ देते हैं और गुरु जी के हुक्म के आगे पूर्ण समर्पण कर देते हैं, तब वह हमारी जिंदगी की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं और हमें वो सब कुछ देते हैं जो हमारे लिए सबसे उत्तम है। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को हमेशा समझाते थे, जद तुसी मेरे कोल आंदे हो ता जूती नाल अपनी अकलते रुतबा बाहर छड़ के आओ। इसका अर्थ है संगत जी कि जब हम बड़े मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें अपना सारा सांसारिक अहंकार, अपनी डिग्रियां और अपना पद बाहर जूतों के साथ ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शिव के सामने हमारी चालाकियां और हमारी अक्ल काम नहीं आती। वहाँ सिर्फ हमारा सच्चा भाव और हमारा भोलापन ही देखा जाता है। संगत जी, हम इंसान अपने पिछले जन्मों के ना जाने कितने भारी कर्म लेकर इस धरती पर आते हैं, लेकिन जब हम गुरु जी की शरण में आ जाते हैं तो वे हमारे उन भारी कर्मों की फाइलें अपने हाथों में ले लेते हैं। गुरु जी का वचन है, मैं साढ़े कर्मों दी फाइल खोलने नहीं बंद करन विच आया हाँ। इसका अर्थ है संगत जी, वह हमारी किसी बहुत बड़ी दुर्घटना या महामृत्यु को एक छोटी सी खरोच या परेशानी में बदलकर हमारी फाइलें हमेशा के लिए फाड़ देते हैं। संगत जी, बड़े मंदिर में दिया जाने वाला चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद कोई मामूली भोजन नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दिव्य संजीवनी है जिसके हर कण में गुरु जी का आशीर्वाद समाया हुआ है। संगत जी, गुरु जी कहते थे, इथे खाओगे ता दवाई है, घर ले जाओगे ता मिठाई। संगत जी, जो संगत पूरे विश्वास के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करती है, उसकी बड़ी से बड़ी बीमारियां और जीवन के घोर संकट हमेशा के लिए मिट जाते हैं। आइए संगत जी, अब पूरे सच्चे और शांत मन से गुरु जी की प्यारी संगत का एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक सत्संग श्रवण करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम आरती है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी, आज मैं जो अपना अनुभव आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वह इस बात का प्रमाण है कि गुरुजी भविष्य को कैसे देखते हैं और हमारी हर पल कैसे रक्षा करते हैं। इंसान अपनी छोटी सी बुद्धि से जीवन की बहुत सी योजनाएं बनाता है, लेकिन हमारे गुरुजी जानते हैं कि आने वाले कल में हमारे लिए कौन सा बड़ा तूफान इंतजार कर रहा है। संगत जी, बात कुछ साल पहले की है। मेरी और मेरे पति की शादी की 25वीं सालगिरह आने वाली थी। हम इस दिन को बहुत खास बनाना चाहते थे, इसलिए हमने परिवार के साथ एक बहुत महंगी और शानदार क्रूज यात्रा की योजना बनाई थी। विदेश जाने की सारी टिकटें बुक हो चुकी थी, होटल की बुकिंग हो गई थी और हम सब इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थे। इस यात्रा में हमारे साथ मेरे बुजुर्ग माता पिता को भी जाना था, लेकिन एंड मौके पर उन्होंने
अपनी सेहत और उम्र का हवाला देते हुए जाने से मना कर दिया और दिल्ली में ही रुकने का फैसला लिया। यात्रा पर जाने से ठीक एक हफ्ता पहले मैं और मेरे पति गुरुजी का आशीर्वाद लेने और अपना शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर गए। मंदिर में उस दिन बहुत शांति थी। हमने चाय प्रसाद लिया और जैसे ही हम लंगर प्रसाद कर रहे थे, मेरे मन में अचानक एक बहुत तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी साक्षात मेरे अंदर से बोल रहे हों, अपनी यात्रा कैंसिल कर दे, दिल्ली में ही रह। संगत जी, मुझे गुरुजी का ये टेलीपैथी चमत्कार महसूस हुआ। संगत जी, मैं हैरान रह गई। मैंने तुरंत अपने पति को ये सब बताया। संगत जी, हमारा सांसारिक दिमाग कहने लगा कि लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, सारी बुकिंग हो चुकी है, अब अंतिम समय पर यात्रा कैसे कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें गुरुजी का वो अनमोल वचन याद आया, मांगो नहीं मानो। हम जानते थे कि अगर गुरुजी ने अंदर से कोई हुक्म दिया है या रोका है तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी जिसे हमारी छोटी सी अक्ल नहीं समझ सकती। हमने घर आकर भारी मन से अपनी सारी टिकटें और बुकिंग कैंसिल कर दी। हमारे रिश्तेदारों और दोस्तों ने हमारा बहुत मजाक उड़ाया कि हम किसी वहम में पड़कर अपना लाखों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी और अपनी 25वीं सालगिरह दिल्ली में ही मनाने का फैसला किया। संगत जी, गुरुजी हमारे लिए क्या करते हैं ये हमें तब समझ आया जब हमारी सालगिरह वाले दिन से ठीक 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी। रात को लगभग 2 बजे मेरे पिताजी को अचानक सीने में बहुत तेज दर्द हुआ और उन्हें दिल का भयंकर दौरा, हार्ट अटैक पड़ा। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें सांस भी नहीं आ रही थी और वो पसीने से लथपथ हो गए थे। क्योंकि हम दिल्ली में थे, हमने बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी निकाली और महज 10 मिनट के अंदर उन्हें एक बड़े अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ले गए। डॉक्टरों ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया और कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर ने बाहर आकर हमसे कहा, आप लोग बिल्कुल सही समय पर इन्हें यहाँ ले आए। अगर 10 से 15 मिनट की भी और देरी हो जाती तो इन्हें बचाना नामुमकिन था। संगत जी, उस समय मैं अस्पताल के बाहर फर्श पर बैठकर बस गुरुजी का शुक्राना करने लगी। सोचिए संगत जी, अगर हम गुरुजी की बात ना मानकर उस क्रूज यात्रा पर समंदर के बीचों बीच होते तो मेरे माता पिता घर पर अकेले होते। उन्हें आधी रात को कौन अस्पताल लेकर जाता। हम तो विदेश में फंसे होते और चाहकर भी वापस नहीं आ पाते। हमारे गुरुजी ने हमारा पैसों का नुकसान करवाया परंतु मेरे पिताजी की जान बचा ली। गुरुजी हमेशा कहते हैं, नथिंग इज बाय चांस, एवरीथिंग बाय चॉइस। संगत जी, मेरी वो यात्रा कैंसिल होना कोई इत्तेफाक नहीं था, वो गुरुजी का दिया हुआ एक सुरक्षा कवच था। संगत जी, गुरुजी की मेहर और उनके चमत्कार यही खत्म नहीं हुए। जब मेरे पिताजी ठीक होकर घर आ गए तो कुछ हफ्तों बाद मेरे घर में एक बहुत डरावना हादसा होते होते बचा। मैं रसोई में अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी। मैंने गैस पर तेल गर्म होने के लिए रखा था और किसी काम से बाहर कमरे में आ गई। अचानक मेरा ध्यान भटका और मैं भूल गई कि गैस जल रही है। कुछ ही मिनटों में उस तेल ने आग पकड़ ली और मेरी रसोई की चिमनी और ऊपर की अलमारियों में बहुत भयंकर आग लग गई। जब मुझे धुएं की तेज महक आई और मैं भागकर रसोई की तरफ गई तो आग की लपटें गैस सिलेंडर की तरफ बढ़ रही थी। आग इतनी भयानक थी कि मैं घबरा गई। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। संगत जी, मैं वहीं खड़ी होकर सिर्फ गुरुजी पुकारने लगी। तभी संगत जी, मेरे घर का मेन डोर थोड़ा सा ओपन हुआ और अचानक सीढ़ियों से 2 अनजान वर्कर्स भागते हुए अंदर आए। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। उन्होंने बिना मुझसे कुछ पूछे तुरंत मेरी रसोई में रखे हुए आटे और एक गीले बोरे को उठाया और उससे सिलेंडर को ढक दिया। कुछ ही सेकंड में उन्होंने गैस सिलेंडर को बंद कर दिया और आग को पूरी तरह बुझा दिया। संगत जी, मैं डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। मैंने उन दोनों वर्कर्स से हाथ जोड़कर कहा, भैया आप बैठिए, मैं आपको पानी और चाय देती हूँ। आपने आज मेरी और मेरे परिवार की जान बचा ली। संगत जी, हमने उन वर्कर्स को शुक्रिया किया
संगत जी, उस इंसिडेंट के बाद मुझे गुरु जी का मैसेज आया, तेरे और तेरे परिवार के ऊपर से संकट काट देता, जा ऐश कर। संगत जी, मुझे समझ आ गया कि ये मेहर गुरु जी ने की थी। संगत जी, गुरु जी ने बिना मेरे मांगे, बिना मेरे कुछ कहे मेरे परिवार पर आए इतने बड़े संकट को काट दिया। संगत जी, सच में जो गुरु जी की शरण में है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। संगत जी, मैं अपने अनुभव को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आपने आरती आंटी का यह अद्भुत और हृदय को छू लेने वाला सत्संग सुना। इस सत्संग में हमें यह समझ आता है कि हमारी सांसारिक अक्ल और हमारी प्लानिंग्स गुरु जी की दिव्य दृष्टि के सामने कुछ भी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वही हमारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन गुरु जी हमारे जन्मों जन्मों का लेखा जोखा जानते हैं। जब गुरुजी हमारा कोई बनता हुआ काम बिगाड़ते हैं या हमें किसी रास्ते पर जाने से रोकते हैं, तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं या भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उस बंद दरवाजे के पीछे कितनी बड़ी खाई थी जिससे गुरुजी ने हमें बचा लिया। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो ते मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा। यानी यदि तुम अपने जीवन की लगाम मेरे हाथों में सौंप दोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल सही रास्ते पर ले जाऊंगा। संगत जी, गुरुजी एक ऐसे परम पिता हैं जो कभी हमें अकेले नहीं छोड़ते। जब भी हम पर कोई भारी विपत्ति या काल मंडरा रहा होता है तो वह खुद कभी किसी अनजान राहगीर के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में, तो कभी किसी पक्षी के रूप में आकर हमारे कष्टों को काट देते हैं। संगत जी, भक्ति का मार्ग तर्क का मार्ग नहीं है, यह पूर्ण समर्पण का मार्ग है। हमें बस अपना मन साफ रखना है, किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी है और हर सांस के साथ अपने गुरु जी का शुक्राना करना है। संगत जी, जब हम अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़कर केवल गुरु जी के हुक्म में राजी रहना सीख जाते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे ही अद्भुत चमत्कार होते हैं। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद समय और दूरी का मोहताज नहीं होता। जो सच्चे मन से उन्हें जहाँ भी याद करता है वे वहीं उनके अंग संग खड़े हो जाते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को अपना प्यार देते हुए लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से ये अनमोल सत्संग दूर दूर तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जिन्हें शायद आज इस संदेश की सबसे ज्यादा जरूरत है। संगत जी, ये आपकी ओर से गुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण है। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस विशाल गुरु परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, जिससे आपके मन में विश्वास की लौ हमेशा जगजगाती रहती है और आपको नित्य गुरु जी के नए और दिव्य सत्संग सुनने को मिलते रहते हैं। तो संगत जी, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संगत जी, कमेंट बॉक्स में सच्चे भाव से जय गुरु जी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दर्ज करवाए। आइए संगत जी, अपने ऐसे दयालु और सर्वशक्तिमान मालिक के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करते हुए पूरे भाव से उनके पावन मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।